हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड और उसके कंपोजिशन के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप्स को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टेनर ने ज्ञात किया कि सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता है। तो सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टेनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया था और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मनुष्य में पाई जाने वाली रक्त एक समान नहीं होती, सारे मनुष्यों में एक समान नहीं होती। मनुष्य का रुधिर लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजन के कारण भिन्न होता है। तो ब्लड में जो आरबीसी में जो पाए जाने वाले प्रोटीन है, जिसके कारण सबके ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, वो कौन सा प्रोटीन है? वो प्रोटीन है आपका एंटीजन। ठीक है। लैंडस्टेनर ने बताया कि मनुष्य के शरीर में गलत रक्तादान के कारण होने वाले अभिश्लेषण दो विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है। तो वो किस किस के कारण होता है? एक तो होता है एंटीजन के कारण और दूसरा होता है एंटीबॉडीज़ के कारण। तो सबसे पहले एंटीजन को देखेंगे। इन्हें एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। ये सदैव लाल रुधिर कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके आरबीसीज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंटीजन प्रतिजन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत होते रहते हैं। दूसरा है एंटीबॉडीज़। इन्हें एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। ये रुधिर प्लाज्मा या सीरम में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर स्कंदन। यह चोट लगने पर घायल प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करती है, जो रुधिर स्कंदन प्रारंभ करता है। तो ब्लड में पाए जाने वाली प्लेटलेट्स क्या स्रावित करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? रुधिर स्कंदन प्रारंभ करता है, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट करता है। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया लगभग 2 से 8 मिनट में होती है। तो अगर कहीं भी कट जाए या फिर छिल जाए तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन वो ब्लड निकलना बंद कब तक हो जाता है? 2 से 8 मिनट तक हो जाता है। यह 4 चरणों में संपन्न होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। पहला, एक घायल ऊतक जहाँ पर चोट लगती है। चोट लगने के बाद पहला चरण स्टार्ट होता है, जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट करता है और थ्रोम्बोफाइजेन उस पर एक्ट करता है। देन सेकंड चरण में क्या आता है? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेस के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद स्टेप 3 में फिब्रिनोजेन थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। स्टेप 4 में क्या होता है? फाइब्रिन बनने के बाद फाइब्रिन और ब्लड सेल्स मिलकर के क्या करते हैं? रक्त थक्का ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जहाँ पर चोट आए हुए रहते हैं वहाँ पे फिब्रिनोजेन एक जाल की तरह वहाँ पे आच्छादित हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होता है और खून का बहना बंद हो जाता है। मुख्य में 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। रुधिर वर्ग ए, ब्लड ग्रुप ए, रुधिर वर्ग बी, ब्लड ग्रुप बी, रुधिर वर्ग ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी और रुधिर वर्ग ओ, ब्लड ग्रुप ओ। रुधिर वर्ग में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडीज़। तो ब्लड ग्रुप्स में ब्लड्स में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो है एंटीजन और एंटीबॉडी। किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी रहता है, ये देखेंगे। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए रहता है और एंटीबॉडी बी।
ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी यहाँ पर मौजूद नहीं होते। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होते और एंटीबॉडी ए बी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रक्तदान के लिए रुधिर वर्ग। तो किस वर्ग का किस ब्लड ग्रुप के इंसान किस ब्लड ग्रुप के इंसान को ब्लड दे सकता है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। तो ब्लड ग्रुप ए जिसका है वो किसे दे सकता है, किस वर्ग रुधिर दिया जा सकता है, ए तथा ए बी को। और ग्रहण किससे करेगा, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है वो किससे ग्रहण करेगा, वो ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान से करेगा या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान से करेगा। फिर बी ब्लड ग्रुप जिसका है वो किसको देगा, ब्लड ग्रुप बी को, और ए बी जिसका होगा उसको। लेकिन वो ग्रहण किससे करेगा, खुद बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किसको देगा, दोनों ए बी को देगा और लेगा किससे, ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान से लेगा। और ओ ब्लड ग्रुप जिसका है वो देगा किसे, ए को, बी को, ए बी को और ओ, चारों को देगा, लेकिन वो लेगा केवल ओ से। तो इसी के लिए एक नोट देखिए कि रुधिर वर्ग ओ को सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। रुधिर वर्ग ए बी को सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकते हैं। इसीलिए उसे क्योंकि हर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रक्त देगा, इसलिए उसे सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सिर्फ उसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं, इसीलिए ले सकते हैं। इसके अलावा ओ ए बी सिंगल ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से भी वो ब्लड ले सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर। आरएच कारक या एंटीजन क्या होता है, इस एंटीजन की खोज कैस्टिनर तथा विनर ने रिसस बंदर की लाल रुधिर कणिकाओं में ज्ञात किया था। तो इसकी खोज कैस्टिनर तथा विनर ने रेसस नामक एक मंकी है, बंदर है, उसके आरबीसीज में खोज की थी। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त आरएच सहित कहलाता है तथा जिनके रक्त में नहीं पाया जाता उनका आरएच रहित कहलाता है। तो रक्तदान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच होती है। तो ब्लड टेस्ट समय क्या होता है, आरएच फैक्टर भी जांच किया जाता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो ये था, बाकी के जो बचे हुए थे टॉपिक्स उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसके एमसीक्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट हो गए हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आने वाले नए वीडियो के लिए, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए और क्रैक करने के लिए हेल्प होगी।